वृंदावन एक ऐसी नगरी है जहाँ सिर्फ राधे राधे की गूंज उठती है। यहाँ चाहे होली हो या जन्माष्टमी या कोई आम दिन, कान्हा के भक्तों का आगमन तो लगा ही रहता है। वृंदावन पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा पहुँचना होगा। मथुरा से वृंदावन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा में रेलवे स्टेशन है और बस से भी पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट आगरा है, वहाँ से आपको मथुरा जाना होगा, जो कि तकरीबन 56 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आप वहां से बस या ऑटो पकड़ के वृंदावन तक जा सकते हैं। और मथुरा से वृंदावन का किराया शेयरिंग ऑटो और बस का 50 रुपए पर पर्सन लगता है। और अगर आप पर्सनल ऑटो बुक करते हैं तो आपको 200 से 250 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। हम सबसे पहले जन्म स्थान गए जो मथुरा में स्थित है। जाते समय मैंने मथुरा शहर को अच्छी तरह से परखा, जहाँ कृष्ण जी की चित्रकला हर दीवार पर बनी हुई थी और ज्यादातर घरों के ऊपर श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई थी, जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इतनी देर में हम जन्मभूमि पहुंच गए। उसका किराया हमें 20 रुपए देना पड़ा। जब हम वहां गए तो ढेरों कपड़ों की, प्रसाद की और खिलौनों की दुकानें थी, तो दिखने में काफी आकर्षक थी। तो धूप भी बहुत तेज थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर और भगवान को याद कर कर हमें धूप महसूस नहीं हो रही थी। हम जन्मभूमि के गेट पर पहुंचे। आए थे जन्म स्थान पे। ये अभी क्या है, बंद पड़ा है। ये 4 बजे खुलेगा, तो आप लोगों को दिखाएंगे बाद में। अगर आए तो वापस आएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। और अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रूम वूम लेंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि और यहाँ अंदर फ़ोन अलाउड भी नहीं है। यहाँ ले जाने नहीं देते फ़ोन, मतलब वीडियो भी नहीं बनाने देते। ये है जन्म स्थान पूरा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। फिर हम वृंदावन की ओर निकल पड़े, जहाँ का डिस्टेंस केवल 11 किलोमीटर था। और हम सीधे वृंदावन में प्रेम मंदिर पर उतरे और वहाँ का किराया हमने 50 रुपए दिया। और फिर गर्मी बढ़ गई थी तो हमने सबसे पहले रूम देखा, जो हमें 800 रुपए में पड़ा, जो एसी वाला था। और वैसे आपको इससे भी सस्ते मिल जाते हैं रूम। वहाँ बहुत सारी धर्मशाला और आश्रम हैं जो काफी सस्ते और जिनका किराया मात्र 200 से 500 रुपए होता है। मैं आपको कुछ धर्मशालाओं और सदन के नाम बता देता हूँ जो बाके बिहारी मंदिर के पास है, जो सस्ते और किफायती है, जैसे कि श्री गिरिराज सेवा सदन, सेठ श्री लाधाराम आश्रम, माँ लीला सत्संग भवन, माहेश्वरी सेवा सदन और बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे। और आप प्रेम मंदिर या बाके बिहारी के पास रुकते हैं तो जो मेन मंदिर है और घाट है वो वहाँ से बहुत पास पड़ जाते हैं। अगर दोस्तों आप प्रेम मंदिर की तरफ स्टे करते हैं तो आपको वहाँ भी कई आश्रम और होटल्स मिल जाते हैं, पर वहाँ का किराया थोड़ा ज्यादा होता है। हम प्रेम मंदिर के पास ही रुके थे, इसलिए मुझे इस चीज की जानकारी है। और अगर आपका बजट कम है तो मैं कुछ आश्रमों के नाम बता देता हूँ जो आपको 100 से 150 रुपए पर पर्सन तक मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है सुदामा कुटी, और दूसरा है श्री राम सेवा आश्रम, और तीसरा है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। आपको एक बात बता देता हूँ कि गर्मियों में वृंदावन और मथुरा के सारे मंदिर 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक खुले रहते हैं। इस लिस्ट की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मंदिरों के खुले और बंद रहने की टाइमिंग है। हमने पहले अपने रूम में आराम किया और फिर हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, जो हमारे होटल से केवल 300 मीटर की दूरी पर था। और प्रेम मंदिर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग प्रेम मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रेम मंदिर खुला तो सारे लोग चेकिंग करवा के अंदर गए, और अंदर जाते ही मेरी आंखें प्रेम मंदिर पर ही टिकी रह गई, क्योंकि उसकी सुंदरता वाकई ही देखने लायक थी। और वहां अलग अलग तरह की कृष्ण जी और गोपियों की मूर्ति थी जो सबको मोहित कर रही थी। प्रेम मंदिर के अंदर आप बैग और कैमरे नहीं लेके जा सकते, वो बाहर ही आपको दुकान पर जमा कराने पड़ते हैं। दुकान वाले सिर्फ आपसे 50 रुपए लेते हैं और फिर आप प्रेम मंदिर जाके और आराम से प्रेम मंदिर के नज़ारे देख सकते हो। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, यहाँ आप लोग फ़ोटो खींचोगे ना तो इतनी सुंदर फ़ोटो आती है, बहुत ज़्यादा सुंदर फ़ोटोज आती है यहाँ। प्रेम मंदिर की यही खासियत बात है, मतलब ख़ास बात है। और यहाँ का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ। कभी भी आओ, मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई, कभी भी वृंदावन मथुरा आओ तो कृपया करके इस मंदिर पे ज़रूर विजिट करना, ठीक है।
बहुत अच्छा मंदिर है और इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। देखो मेरे पीछे कितनी ज़्यादा मतलब भीड़ है, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आए यहाँ। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के स्वरूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इस मंदिर के निर्माण में 30,000 टन इटालियन मार्बल का यूज किया गया है और वहाँ इवनिंग में आने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि जो आपको इवनिंग में नज़ारा देखने को मिलता है वो और कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ की हरियाली, यहाँ के फूलों की खुशबू और मनमोहक करने वाली मूर्तियों को देखकर आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो मंदिर है वो पूरा संगमरमर का बना हुआ है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और अब मैं आपको प्रेम मंदिर के अंदर की सुंदरता को दिखाता हूँ, जो काफी मनमोहक है। जब रात हो जाती है तो प्रेम मंदिर कई रंगों में देखने को मिलता है और प्रेम मंदिर में फाउंटेन शो भी होता है जो मन को मोह लेता है। तो ये था प्रेम मंदिर। और आप प्रेम मंदिर के बाद इस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं, जिसे कि अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है, जो प्रेम मंदिर के बिल्कुल निकट 500 मीटर की दूरी पर है। इस्कॉन मंदिर में आपको अनेकों अंग्रेज देखने को मिल जाएंगे। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। ये ही कारण है कि इसे कृष्ण बलराम मंदिर से भी जाना जाता है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सभी श्रद्धालु नृत्य भी कर सकते हैं। यहाँ हमेशा भजन बजते रहते हैं। और हम यहाँ शाम को गए थे, शाम को इसमें लाइटनिंग भी काफी अच्छी थी। इस्कॉन मंदिर के बाद हम आराम और सोने के लिए अपने होटल में चले गए और फिर अगले दिन हम बाके बिहारी जी मंदिर गए। प्रेम मंदिर से बाके बिहारी जी पहुंचने के लिए आपको 20 रुपए किराया देना पड़ता है। और ये मंदिर वृंदावन का सबसे मेन मंदिर है। बाके बिहारी जी मंदिर का निर्माण 1860 के आसपास हुआ था, जो कि 3 मंजिला मंदिर है। और मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ यही होती है। और यहाँ बिहारी जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं। बिहारी जी की प्रतिमा यहाँ काले रंग में है। बाके बिहारी जी के बाद आप 500 मीटर दूर राधा वल्लभ के भी दर्शन कर सकते हैं, जो देखने में बाके बिहारी मंदिर जैसे ही है। यहाँ आप राधा और कृष्ण जी के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण जी युगल जोड़े में है। राधा वल्लभ मंदिर के बाद आप लोग निधिवन भी जा सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। निधिवन जाने के लिए आपको 10 रुपए किराया देना पड़ेगा। जब आप राधा वल्लभ से निधिवन की ओर जाते हैं तो आपको कुंज गलियों से होकर जाना पड़ता है। उन्हीं गलियों में आपको ढेरों प्रसाद की कई प्रकार की दुकानें मिल जाती है, जहां मैंने वृंदावन की मशहूर लस्सी का आनंद उठाया, जो पीने में बहुत ही मीठी और काफी अच्छी थी। उसके बाद हम निधिवन की ओर चल पड़े। और जब आप निधिवन की ओर जाते हैं तो आपको एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है, जो जमुना जी होती है। वहाँ आप नहा भी सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं। निधिवन पहुँचने पर हमें नंगे पैर जाना होता है। जब हम निधिवन के अंदर गए तो वहाँ काफी हरियाली थी। दरअसल निधिवन वो स्थान है जहाँ कृष्ण जी ने 16,108 गोपियों संग महारास किया था। यहाँ जितने भी पेड़ है वो आपस में गुटमुट है। यहाँ आज भी रात को महारास होता है। अगर किसी ने महारास देखा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बल्कि यहाँ जितने भी घर है उनकी एक भी खिड़की निधिवन की ओर मुख नहीं करती है। यहाँ कई लोगों ने छुपके महाराज देखने की कोशिश की, जिनमें से आधे से ज्यादा की तो मृत्यु ही हो गई और कई पागल हो गए हैं। और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी निधिवन में ही समाधि बना देते हैं। निधिवन में काफी सारे छोटे मंदिर हैं और यहाँ भीड़ ओनली सैटरडे और संडे को ही होती है, जो कि आप देख रहे होंगे।
हालांकि निधिवन दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक बंद रहता है। अब मैं आपको टोटल खर्चे के बारे में बता देता हूँ। वृंदावन में अगर आप उसी दिन वापस जाते हैं तो आपका खर्चा ओनली 500 से 700 रुपए तक का आता है। यहाँ सबसे ज्यादा खर्चा सिर्फ होटल लेने में आता है, जो कि 1000 से 1500 तक होता है। अगर आप ज्यादा अच्छा होटल लेते हैं तो 2500 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। वहीं खाने पीने में एक दिन में 500 रुपए तक का खर्चा हो सकता है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन पर 300 से 400 तक का खर्चा आ जाता है। तो पर पर्सन कॉस्ट यहाँ घूमने की 1800 से 2000 आ सकती है, जो सीजन के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आप वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मथुरा का भी प्लान आप बना सकते हैं, और इन दोनों जगह को घूमने के लिए 2 दिन जरूर रखें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे आप सभी को।